कि ऑफिस में आने के बाद और ऑफिस में आने से पहले के परसेप्शन में कितना अंतर आता है? मतलब जब ऑफिस नहीं आए हैं उस समय का विश्वास और ऑफिस में आने के बाद विश्वास कितना बढ़ जाता है? विश्वास बहुत फर्क हो जाता है जी। ऐसे बातचीत किए थे तो विश्वास पूरा था, लेकिन मतलब अंधेरे में थे कि सही है कि गलत है, और ऐसे देख लिया अपने तो विश्वास हो गया कि हाँ सही बात है, कोई गलत चीज़ कोई फर्जरी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं अन्य ग्रीन एनर्जी के ऑफिस में और हमारे साथ हैं प्रभु प्रसाद जी और आप शिव कुमार गुप्ता जी, और ये लोग झारखंड से आए हैं, चतरा से। वहाँ पे हमारा 9.5 किलोवाट का 9.35 किलोवाट का सोलर आटा चक्की का सेटअप लग रहा है, और हम लोग जानेंगे कि इन्होंने अन्य ग्रीन एनर्जी का चुनाव क्यों किया, क्या अलग देखने को मिला, इन्हीं सब बारे में बातचीत होगी। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। आप लोग बारी बारी से परिचय बताएं एग्जैक्ट, क्योंकि मैंने तो रफली परिचय बता दिया बस। जी, मेरा नाम प्रभु प्रसाद हुआ जी। मेरा जिला चतरा है, झारखंड से आए हैं। मेरा अन्य ग्रीन एनर्जी पर पूरा मतलब और जगह देखे हैं तो वहाँ विश्वास नहीं हुआ, तो यहाँ मतलब और जगह देखे लगा हुआ तो यहाँ देखे कि मतलब अच्छा सेटअप चल रहा है, प्रोसेसिंग भी अच्छा है, इसीलिए मैं इसको अन्य ग्रीन एनर्जी को चूज किया। जी, आप भी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता, ग्राम तलिया दोहर, पोस्ट पदम मनातू, झारखंड पलामू से आया हूँ। और मेरे और जगह सिस्टम देखे तो कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ क्या बोलते हैं कि अनन्या ग्रीन चैनल से मेरे एक जगह भाई लगाया है, और एक जगह और क्या बोलते हैं कि तरासी में लगा हुआ है, उसके देख के मेरे विश्वास। अच्छा, मतलब स्पेशली आपने दूसरी जगह देखा, साइट पे विजिट किया, जी जी, तो वहाँ देखने के बाद आपको विश्वास हुआ। जी। अच्छा, एक और बात बताइए। जनरली हम लोग बातचीत करते हैं तो एक चीज़ पूछते हैं कि ऑफिस में आने के बाद और ऑफिस में आने से पहले के परसेप्शन में कितना अंतर आता है? मतलब जब ऑफिस नहीं आए हैं उस समय का विश्वास और ऑफिस में आने के बाद विश्वास कितना बढ़ जाता है? विश्वास बहुत फर्क हो जाता है। जी। ऐसे बातचीत किए थे तो विश्वास पूरा था, लेकिन मतलब अंधेरे में थे कि सही है कि गलत है, और ऐसे देख लिया अपने तो विश्वास हो गया कि हाँ सही बात है, कोई गलत चीज़ कोई फर्जरी नहीं है। ऑफिस का सेटअप, हाँ ऑफिस का सेटअप देखे, स्टाफ देखे, बातचीत हुई, जो बोले मैडम जो बोले, रजनी मैडम सिस्टर जी बोले से सही बात बोले। जैसे जनरली फ़ोन पे बात करते हैं तो हम फ़ोन के सामने से तो देख नहीं पाते कि कौन है कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड हो जाए, या फिर बोल रहा है कि कंपनी है, एक ही बंदा हो, कोई छोटा सा दुकान खोला हो। जी, वैसा भी लगता है। हाँ, तो इसी के चलते आए, ऑफिस में आने के बाद हमको समझ में अच्छा लग गया, विश्वास हो गया। तो रजनी जी से आपसे कब बात शुरू हुई थी? उन सिस्टर जी से बात कम से कम 15 दिन पहले से बातचीत हो रहा था। 15 दिन से? हाँ 15 दिन पहले। मतलब 15 दिनों में ही आपने डिसीजन ले लिया? हाँ 15 दिन डिसीजन हो गया। पहले आप किस चीज़ से चक्की चलाते थे? पहले हम लोग के पिताजी चक्की चलाते थे डीजल इंजन से। जी। उसके बाद ऐसे 4-5 बरस से आइसर इंजन से चलाते थे। अभी भी आइसर इंजन से चल रहा है। अभी भी आइसर इंजन से चल रहा है। कितना डीजल खर्च हो जाता होगा दिन का? उसमें डीजल कम से कम 3 लीटर प्रतिदिन। हाँ, 3-4 लीटर प्रतिदिन खत्म होता है। 300-400 रुपये का पर डे का वो? हाँ 300-400 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। प्रतिदिन खर्च होता है। कितना मतलब काम रहता है? काम वही सर क्या बोलते हैं, कम से कम 1 कुंटल 1-1.5 कुंटल मांग के चलिए कि आटा चक्की। हाँ। 50-75 किलो तक का बोलते हैं कि तेल पेराई। और उसमें उतना पैसा तो उधर ही चला गया। हाँ उधर चला जाता है, डीजल में चला जाता था। डीजल में चला गया तो फिर बचा क्या? अपना मेहनत भी तो फिर लगा कि वेस्ट ही जा रहा है। हाँ, डीजल से बचता है, क्या बोलते हैं कि 50-50 बचता है। 50-50। हाँ। मतलब मेहनताना नहीं निकल पाता है, जो एक मजदूरी होगी। जी। अगर देखिए हम लोग क्या जोड़ते हैं कि डीजल का पैसा खर्चा हो गया और उसके बाद जितना हमारा कमाई है उसको माइनस कर दिए। असल में डीजल लाने में भी पैसा लगता है, क्योंकि मोटरसाइकिल से जाएंगे, और उसके बाद आप उसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपका अपना मजदूरी, ये सब जोड़ेंगे तो कहाँ बचता है? नहीं बचता है।
जोड़ने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। कुछ भी नहीं बचता, बस ये है कि चल रहा है किसी चल रहा तरह। नहीं वैसे बचता था, जैसे पहले सबके डीजल था तो बचता था, तो कोई कोई सिस्टम कोई ऐसे सोलर से लगा लिया है तो कोई बिजली से लगा लिया है, तो कंपटीशन से अब कम बचता है। जैसे उन लोग ऐसे पिसता है 2 रुपया, हम लोग पिसते हैं 3 रुपये, तो डीजल से महंगा पड़ता है, तो इसलिए कि डीजल वाला को घाटा हो रहा है। अच्छा, मतलब आपके कस्टमर भाग गए? हाँ भाग गए। और जैसे जो सोलर प्लेट से जो पिस रहे हैं से और जो बिजली से पिस रहे हैं से वो सब कस्टमर ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, तो इसके चलते सोलर सिस्टम लगाने का मतलब आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, इसलिए आपने डिसीजन लिया। हाँ डिसीजन लिया। हालांकि आपने सही चुनाव किया है और थोड़ा सा देर ज़रूर हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इसी तरह से मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि कहीं आपको भी देर ना हो जाए और आपके सिस्टम की जगह किसी और ने सिस्टम लगा लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कस्टमर भाग सकते हैं, क्योंकि आपकी खर्च बढ़ेगी, आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा और रेट बढ़ेगा तो किसान दूसरे तरफ शिफ्ट होगा, इससे आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है और आप सोलर चुन सकते हैं और साथ ही साथ बेहतर सोलर चुने, वेंडर नहीं कंपनी चुने, ताकि वो आपके साथ लंबे समय तक रहे, क्योंकि 25 सालों तक का ये सफ़र चलने वाला है। किसी ऐसे शख्स से लगवा लें जो साल भर में दुकान बंद करके चला जाए तो दिक्कत होगी, और कंपनी है तो लंबे समय तक रहेगी। और साथ ही साथ सर्विस का भी तो वादा किया गया होगा। सर्विस का 25 साल का वादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने हमें समय दिया, साथ ही साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सोलर बेहतर चलेगा और आन्या ग्रीन एनर्जी आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।